अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है बोन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जगह पे अगर मैं टाइप्स लिखता हूँ तो बहुत सूट करता है। बोन्स एंड इट्स टाइप्स। जो आज का जो मेरा लेक्चर है बोन्स एंड इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट, लेक्चर शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से ये काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। ये आप देख सकते हैं, मैंने जो है ना बाकायदा पॉइंट वाइज ये लेक्चर तैयार किए आप सबके लिए। इस लेक्चर से ये फ़ायदा होगा कि एक तो आप जो कॉन्सेप्ट है वो इतना बिल्डअप हो जाएगा कि आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। और दूसरा ये फ़ायदा है कि जो एमसीक्यूज़ का आप तैयारी कर रहे होते हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। तो स्टूडेंट्स, आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्केलेटन से। स्केलेटन देखें, इसके स्केलेटन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी स्केलेटन का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। द हार्ड सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्केलेटन। वो हार्ड सपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है ना हमारे जिस्म को सपोर्ट फ्रेम करता है, वो फ्रेमवर्क जो हमारे जिस्म को सपोर्ट फ्रेम करता है उसको जो है ना हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, हार्ड सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसको जो है ना हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। द स्केलेटन सपोर्ट्स आर्गन्स, ये आर्गन्स को सपोर्ट करता है। एंकोर्स मसल्स, एंकोर्स मसल का ये मतलब है कि ये तमाम मसल्स को आपस में जोड़े रखता है। एंड प्रोटेक्ट्स वाइटल आर्गन्स लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स। तो बहुत से जो वाइटल आर्गन्स होते हैं उनको जो है ना ये प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि जो वाइटल आर्गन्स हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, हार्ट है और लंग्स है, इनके लिए जो है ना स्केलेटन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इनको जो है ना प्रोटेक्ट करता है स्केलेटन। तो सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्केलेटन का वो ये है कि ये स्केलेटन जो है ना इनको प्रोटेक्ट करता है। तो आते हैं एक्सियल स्केलेटन की तरफ। देखिए, एक्सियल स्केलेटन, इसके बोन्स कितने, एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स आते हैं? तो 80 बोन्स जो है ना हम लोग कंसीडर करते हैं कि 80 बोन्स जो है ना वो एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द बोन्स एंड कार्टिलेजेस ऑफ द हेड, नेक, ट्रंक। ट्रंक में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ट्रंक में स्कल आता है, एयर ऑसिकल्स, वर्टिब्रा, सैक्रम, कोकेक्स, स्टेरनम, रिब्स, हाइड बोन एंड लैरेंजियल कार्टिलेज। ये जो तमाम जो चीज़ें मैंने ज़रा नोट की है, ये एक्सियल स्केलेटन जो है ना वो बोन्स, और जैसे कि हेड का बोन हो गया, नेक हो गया, ट्रंक हो गया, स्कल और एयर ऑसिकल्स, वर्टिब्रा, ये तमाम जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई ये जो एक्सियल स्केलेटन में शामिल होते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन के टोटल 80 बोन्स है। ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और तो स्टूडेंट्स आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखें, अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स आते हैं। ये जो है ना आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स आते हैं। द अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स। देखिए, अपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे जो हाथ पाँव की हड्डियाँ हैं वो जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। इन एडिशन, द क्लेविकल्स, स्केपुला, scapula and the hip bones are considered to be the part of a appendicular skeleton। देखें, हाथ और पाँव की हड्डियों के अलावा अपर एंड लोअर लिम्ब के अलावा क्लेविकल्स हो गया, स्केपुला हो गया, हिप बोन्स हो गया, वो हिप बोन्स हो गया, वो तमाम जो बोन्स हैं ये भी जो है ना अपेंडिकुलर स्केलेटन में शामिल किए जाते हैं। क्लेविकल्स, स्केपुला, हिप बोन्स, ये आपने याद रखना है। अपर एंड लोअर लिम्ब ये जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। तो आते हैं बोन्स की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। देखिए स्टूडेंट्स, बोन्स की जो ना बाकी था मैंने तो पॉइंट निकाले हैं, आपको इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। द बोन इज ए रिजिड बॉडी टिश्यू दैट मेक्स अप आवर बॉडी स्केलेटन। बोन जो है ना एक सख्त नुमा चीज़ होता है हमारे जिस्म के अंदर, जो है ना हमारे जिस्म को, बॉडी के जो स्केलेटन है उसको जो है ना सपोर्ट मुहैया करता है और हमारे जिस्म को बनाता है। द बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या, एक कनेक्टिव टिश्यू, ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है कि बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज नॉट मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जो मुख्तलिफ किस्म की सेल से मिलकर बना होता है। देयर आर 206 बोन्स। टोटल हमारे जो बोन्स हैं उनकी तादाद जो है ना वो 206 है। अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि जो हमारे टीथ हैं और सीसमॉइड बोन्स हैं वो जो है ना हमारे बोन्स में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। हालांकि वो सख्त होते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर उनका होता है, लेकिन वो बोन्स में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। टीथ और सीसमॉइड के अलावा 206 बोन्स हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। फंक्शंस आपकी तरफ आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो बोन है, द बोन इज द मेन स्टोर हाउस एंड सप्लायर ऑफ कैल्शियम
फास्फेट एंड मैग्नीशियम साल्ट्स। देखिए, वो जो बोन होता है वो मेन स्टोर हाउस होता है और सप्लायर होता है कैल्शियम का, फास्फेट का और मैग्नीशियम साल्ट्स का। इधर जो है ना मैंने बाकायदा परसेंटेज वाइज आप लोगों को बता रहा हूँ कि कितने परसेंट जो है ना उसमें कैल्शियम होता है, कितने परसेंट जो है ना वो मैग्नीशियम वगैरह हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। इनफैक्ट 97% ऑफ द बॉडी कैल्शियम, जो जो 97% होता है बॉडी कैल्शियम, 86% ऑफ द फास्फेट एंड 54% ऑफ द मैग्नीशियम आर फाउंड इन द बोन्स। देखें, जो हमारे जिस्म का 97% जो कैल्शियम होता है वो हमारे हड्डियों में पाया जाता है, 86% जो फास्फेट है और 54% जो मैग्नीशियम है वो हमारे बोन्स के अंदर पाया जाता है। ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से भी याद रखना है और एक बहुत बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स मैंने आपको ये बताए हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ बोन्स की तरफ आते हैं। देखिए, जनरली दो टाइप्स होते हैं बोन्स की। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? कंपैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन। देखिए, कंपैक्ट बोन वो होता है जो सख्त होता है, ठीक है, ये आप एक तो ये याद रखना है। ये जो स्पॉन्जी बोन बोन होता है वो जो ना पोरस लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो जो है ना नरम, ऐसे समझे कि नरम बोन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंपैक्ट बोन की तरफ आते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि कंपैक्ट बोन जो है ना एक सख्त बोन होता है। द कंपैक्ट बोन आल्सो कॉल्ड कॉर्टिकल बोन इज ए वेरी हार्ड एंड डेंस बोन। ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से भी याद रखना है कि जो कंपैक्ट बोन है उसको कॉर्टिकल बोन बोलते हैं और ये जो है ना एक सख्त बोन होता है, यानी बोन का जो सख्त पार्ट होता है उसको हम लोग कंपैक्ट बोन बोलते हैं। द कंपैक्ट बोन इज चीफली फाउंड इन शाफ्ट्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। देखिए, जो हमारे बड़े बड़े हड्डियाँ होते हैं उनके जो शाफ्ट्स होते हैं उधर जो है ना कंपैक्ट बोन पाए जाते हैं। शाफ्ट्स किसको बोलते हैं? शाफ्ट्स वो होते हैं जिस पर जो है ना हम लोग वजन रखते हैं, यानी बोन का वो हिस्सा, यानी हम लोग आप समझे कि शाफ्ट्स उस चीज़ को बोलते हैं जिस पर हम लोग लोड रखते हैं, ठीक है, जिस पर हम लोग वजन रखते हैं। तो जो लॉन्ग बोन्स के जो शाफ्ट पर जो है ना ये कंपैक्ट बोन पाया जाता है। द कंपैक्ट बोन कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर्स ऑफ कैल्सिफाइड बोन। जो कंपैक्ट बोन होता है, ठीक है, ये कैल्सिफाइड बोन के सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर से बने होते हैं जिसको हम लोग ऑस्टियम्स या हाइवर्सियन सिस्टम्स बोलते हैं। ये आपने याद रखना है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। ईच ऑस्टियन कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कैनाल। हर जो ऑस्टियन होता है वो जो है एक सेंट्रल कैनाल से बना होता है जिसको हम लोग ऑस्टियोनिक कैनाल या हाइवर्सियन कैनाल जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। वो चीज देखिए स्टूडेंट्स, हाइवर्सियन कैनाल और ऑस्टियोनिक कैनाल is surrounded by concentric ring-like plates of bone matrix called lamella। देखें, ये जो आवर्सियन कैनाल है या ऑस्टियन कैनाल एक ही नाम है, जो है ना रिंग लाइक प्लेट से जो है ना सराउंड होता है, एक मैट्रिक्स नमा चीज़ होता है जो है ना इनको सराउंड करते हैं, उसको हम लोग लेमेला बोलते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जो हाइवर्सियन कैनाल या ऑस्टियोनिक कैनाल एक ही नाम है, जिसको जो है सराउंड करते हैं उसको हम लोग लेमेला बोलते हैं। द लेमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑस्टियोन्स प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ टू द कंपैक्ट बोन टिश्यू। देखें, ये जो लेमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका भी एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसा कि ये जो लेमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑस्टियोन्स का, ये जो है ना जो हमारे कंपैक्ट बोन्स होते हैं उनको जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, उनको सख्त बनाता है, उनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, आते हैं स्पॉन्जी बोन की तरफ। ये जो है ना नरम बोन्स होते हैं, आप ऐसे ही समझें कि स्पॉन्जी बोन्स, ये जो नरम बोन्स होते हैं ये हार्ड नहीं होते हैं। द स्पॉन्जी बोन्स इज अ पोरस टाइप ऑफ बोन टिश्यू दैट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्पॉन्ज और लेटेस्ट वर्क अपॉन नेक्ड आई एग्जामिनेशन। देखें, जो स्पॉन्जी बोन है, ठीक है, वो पोरस नुमा शक्ल का एक बोन होता है, ठीक है, जो है ना एक स्पॉन्ज, जो हम लोग आम आँख से देखते हैं, तो ये जो है ना एक स्पॉन्जी नुमा एक शक्ल इसका होता है स्पॉन्जी बोन का, ठीक है। द स्पॉन्जी बोन इज आल्सो कॉल्ड ट्रेबिकुलर बोन और कैंसिलस बोन, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है कि स्पॉन्जी बोन को हम लोग ट्रेबिकुलर बोन या कैंसिलस बोन भी हम लोग इसको बोलते हैं। नो ऑस्टियम्स आर प्रेजेंट इन द स्पॉन्जी बोन। देखिए, बहुत ही बेहतरीन जो है ना एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है कि ऑस्टियम्स जो होते हैं ना वो जो है ना स्पॉन्जी बोन में मौजूद नहीं होते, यानी नो ऑस्टियम्स आर प्रेजेंट इन द स्पॉन्जी बोन। द स्पॉन्जी बोन इज लाइटर इन वेट बट वीकर इन स्ट्रेंथ देन द कंपैक्ट बोन। देखें, जो स्पॉन्जी बोन होता है, ठीक है, वो लाइटर होता है, वजन में जो है ना लाइटर होता है और जो है ना बहुत कमज़ोर होता है कंपैक्ट बोन से, ठीक है। जो कंपैक्ट बोन होता है वो वजनी भी ज़्यादा होता है और वो जो है ना स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है उसका, कंपैक्ट बोन का, ठीक है। द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स कंसिस्ट चीफली ऑफ स्पॉन्जी बोन्स। देखिए, जो कंपैक्ट बोन था वो शाफ्ट में होता था लॉन्ग बोन्स के, और ये जो स्पॉन्जी बोन है ये जो है ना
जो एंड होते हैं लॉन्ग बोन्स के जो आखिर वाले एंड्स होते हैं, ठीक है, उधर ये जो है ना पाए जाते हैं स्पॉन्जी बोन। द शार्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स एंड इर्रेगुलर बोन्स आर आल्सो कंपोज्ड मेनली ऑफ स्पॉन्जी बोन्स। देखें, जो छोटे बोन्स होते हैं, ठीक है, इरेगुलर बोन्स होते हैं, वो जो है ना ज़्यादातर स्पॉन्जी बोन्स से बने होते हैं। द शार्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स एंड इरेगुलर बोन्स आर आल्सो कंपोज मेनली ऑफ स्पॉन्जी बोन्स। ये जो बोन्स है, ये जो है ना स्पॉन्जी बोन्स से मिलकर बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का मेरा लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। आप सब स्टूडेंट्स से ये काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आज का मेरा लेक्चर आपको किस तरह लगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स।